हेलो इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर आरसीसी यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। जब हम करते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों को चेक करेंगे। चेकलिस्ट हर एक्टिविटीज़ का डिफरेंट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी का चेकलिस्ट। अगर आप सिविल इंजीनियर है, अगर आप साइट इंजीनियर है या क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि मैं जिस एक्टिविटी की इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, जिस एक्टिविटी को मैं चेक कर रहा हूँ, उस एक्टिविटी को मैं किस तरह चेक करूँगा और इस एक्टिविटी में मैंने किन किन चीज़ों को चेक करना है। आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग का, एंटी टर्माइट का, पीसीसी का, पाइलिंग के बारे में। जितनी भी चेकलिस्टें होती है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है सर्वे चेक एज पर अप्रूव ड्राइंग। सबसे पहले आरसीसी यानी रिफोर्समेंट कंक्रीट जब हम करेंगे उससे पहले हमने चेक करना है सर्वे का लेआउट हुआ है कि नहीं, यानी उसकी सर्वे हुई है कि नहीं एज पर अप्रूव ड्राइंग। नेक्स्ट हमारे पास एक्सकेवेशन, ट्रेंचिंग, फिलिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन एज पर अप्रूव ड्राइंग। इट्स मीन के हमने अगर एक्सकेवेशन, ट्रेंचिंग, फिलिंग, सरफेस प्रिपरेशन हमने जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में करनी है वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं, ये भी आपने लाजमी चेक करना है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पीसीसी बेडिंग एज पर अप्रूव ड्राइंग। पीसीसी बेडिंग जो हुई है वो आपकी प्रॉपर तरीके से क्योर्ड है, वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं, ये भी आपने चेक करना है। बारबेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव साइन ऑफ चेक। इसका मतलब है कि जो आपने स्टील रीइंफोर्समेंट उसमें यूज़ किया है वो एज पर प्रिपेयर्ड है यानी अप्रूव है। आपकी स्केजुअल यानी आपके साइन ऑफ का मतलब है कि आपके कंसल्टेंट से वो अप्रूव है कि नहीं है प्रूफ, वो आपने लाजमी चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रीइंफोर्समेंट प्लेसिंग, टाइंग विद स्पेसिफिक बाइंडिंग वायर एंड वेल्डिंग इफ रिक्वायर्ड एज पर बीबीएस ड्राइंग एंड क्लीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इफ एनी एज पर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो क्लीन होना चाहिए, एज पर ड्राइंग होना चाहिए। उसकी स्पेसिंग, उसकी बाइंडिंग, लैप लेंथ, बाइंडिंग वायर या वेल्डिंग कोई भी रिक्वायर्ड हो, वो आपकी सारी ड्राइंग और बीबीएस के मुताबिक होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड एडुकेट नंबर ऑफ कवर ब्लॉक ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस। इसका मतलब है कि कवर ब्लॉक जो कंक्रीट के लिए हम देते हैं, कंक्रीट कवर, वो आपका जो एज पर ड्राइंग है वो आपका ज़रूर प्रोवाइड होना चाहिए। कंक्रीट कवर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी जो स्टील है वो उसको कोरोजन ना लग जाए, वो प्रॉपर तरीके से कंक्रीट के अंदर प्लेस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ स्पेसर्स, चेयर्स, स्प्लाइसेस, लैप्स एक्सेट्रा एज पर बीबीएस एंड अप्रूव ड्राइंग। इसका मतलब है कि आपने जो स्पेसिंग देनी है, चेयर बार्स आपने जो देनी है, स्प्लाइस या लैप लेंथ जो आपने दी है, वो आपने ज़रूर चेक करनी है कि वो आपकी बीबीएस या ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ स्लीव्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एम्बेडेड प्लेट्स, पाइप इंसर्ट इफ एनी एक्सेट्रा एज पर ड्राइंग। अगर आरसीसी कंक्रीट आपने करनी है, वहाँ हमारे पास एम्बेडेड एटम है, कोई आपकी स्लीव्स है या कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, वो आपने लाजमी चेक करना है कि वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं। चेक फॉर लाइन लेवल अलाइनमेंट, प्लम सपोर्ट एंड मोड रिलीज ऑयल एक्सेट्रा ऑफ शटरिंग। इसका मतलब है कि आपने लाइन यानी लेवल वगैरह अलाइनमेंट ये आपने प्रॉपर चेक करनी है। आपने फॉर्म वर्क की जो सपोर्ट है वो लाजमी चेक करनी है, क्योंकि कंक्रीटिंग के दौरान अक्सर जो सपोर्ट होती है, जो फॉर्म वर्क के होते हैं, वो ओपन हो जाती है, तो वो आपने पहले से ही चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द बैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, प्लेसर पंप, वाइब्रेटर, स्लम कोन एंड क्यूब मोल्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ द कंक्रीटेड। आपने ये लाजमी चेक करना है कि बैचिंग प्लांट अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ट्रांजिट मिक्सर अवेलेबल है, आपका पंप जो आपने पंप में कंक्रीट करनी है तो आपके पास पंप लाजमी होना चाहिए, वाइब्रेटर, स्लम कोन आपके पास होना चाहिए। आपने सिलेंड्रिकल जो मोल्ड फिल करने हैं या आपने क्यूब्स फिल करने हैं, तो आपकी वो इक्विपमेंट या अपरेटस आपके पास लाजमी अवेलेबल ऑन साइट पे होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ द कंक्रीट क्यूब्स टू बी कास्टेड। इसका मतलब है कि आपने चेक करना है कि एज पर हमारी कंक्रीट के मुताबिक जो सिलेंडर रिक्वायर्ड है या क्यूब रिक्वायर्ड है वो हमारे एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। अब अगर एग्जांपल हम 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कितने सिलेंडर रिक्वायर्ड है, वो आपसे लाजमी पता होना चाहिए कि मैंने इतने कंक्रीट के क्यूब्स या सिलेंडर कास्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इज ऑल मटेरियल टेस्टेड एज पर अप्रूव क्वालिटी अश्योरेंस प्लान। इसका मतलब है कि आपने जो मटेरियल यूज़ करना है क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस यानी आपकी जो
थर्ड पार्टी है, क्या वो उससे वो मटेरियल अप्रूव है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर ऑल कंसील्ड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज वर्क आर कंप्लीटेड। जब भी हम आरसीसी कंक्रीट करते हैं, एग्जांपल हम स्लैब की कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें अक्सर स्लीव्स होते हैं, कंड्यूट्स होते हैं, या हमारे पास इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, एम्बेडेड आइटम यूज़ होते हैं, वो आपने लाजमी चेक करना है कि वो कंप्लीट हुई है कि नहीं। एमईपी यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग आपने क्लियरेंस लेनी है, वो आपको एमईपी इंजीनियर जो होता है वो देगा। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर सेफ्टी मेजर, पीपीई वर्किंग वॉकिंग प्लेटफॉर्म वॉकवे इज फ्री ऑफ इन्फोर्समेंट। इसका मतलब है ना कि आपने जब कंक्रीटिंग करनी है तो आपने सेफ्टी मेजर को भी फॉलो करना है। जिस तरह पीपीई होती है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वॉकिंग प्लेटफॉर्म आपने चेक करना है, यानी उसके अंदर बीच रास्ते में आपकी इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए। यानी आपने जब मूव करना है ना, कंक्रीटिंग करनी है, तो आपने पीपीई को फॉलो करना है। ये आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, ये आपने चेक करना है एज़ अ सिविल इंजीनियर, एज़ अ साइट इंजीनियर, एज़ अ क्यूसी इंस्पेक्टर। तो ये था आरसीसी का चेकलिस्ट, यानी आपने जब भी आरसीसी कंक्रीटिंग करनी है, तो आपको इस चेकलिस्ट का लाज़मी पता होना चाहिए कि मैंने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करनी है। तो होप इसमें आपको किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।